हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड की 82 विधानसभा सीटें और 24 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से हेमंत सोरेन वापिस सीएम बन पाएंगे झारखंड के, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से झारखंड का सीएम बनेगा 2024 में, या फिर कांग्रेस पार्टी में से बन सकता है झारखंड का सीएम, या फिर अन्य पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाएगी झारखंड में, या फिर दोबारा लाना चाहेगी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं बोकारो जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीटें, और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के छत्र जिले की। छत्र जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, और 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड के देवघर जिले की। देवघर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीटें, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों का हाल। 4 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, और 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 14 विधानसभा सीट, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हम बात करते हैं गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है दोनों ही सीट। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, और 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गोड्डा जिले की 3 विधानसभा सीट। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 7 विधानसभा सीटें, और बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 21 विधानसभा सीटें, और 9 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के गुमला जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, और भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीटें, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हजारीबाग की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जामताड़ा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, और बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 8 विधानसभा सीटें, और बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 27 विधानसभा सीट, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 11 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हम बात
कर लेते हैं कोडरमा जिले की एक विधानसभा सीट की। एक विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं लातेहार जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट है, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट और बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 30 विधानसभा सीटें और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 12 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हम बात करते हैं लोहरदंगा की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पाकुड़ जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पालुम जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 2 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 10 विधानसभा सीटें, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 35 विधानसभा सीट, 15 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रामगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 0 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड की राजधानी रांची की। रांची में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं साहिबगंज की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 13 विधानसभा सीटें, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 41 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 17 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड की सरायकेला जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 82 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 16 विधानसभा सीट और बीजेपी पार्टी को मिल सकते हैं 47 विधानसभा सीट और 18 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट। दोस्तों आपको क्या लगता है झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।